हेलो फ्रेंड्स, सब सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल विकी मल्होत्रा एसबीएन पर। मैं आपका दोस्त विकी आज आप सभी के लिए लेकर के आऊं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। जो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है वो होने वाली है सीएए। देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज उसे चेक करना ना भूलें। वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू होने के साथ ही सीएए के विरोधी भी फुल एक्टिव हो चुके हैं। सीएए के नियमों में साफ साफ लिखा है कि यह भारत के किसी भी नागरिक पर लागू नहीं होता। उसके बाद भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे यह कानून मुसलमानों के खिलाफ है। आप देखिए कि सीएए लागू होने के बाद मुसलमानों को कैसे कैसे भड़काया जा रहा है। फिर इसकी सच्चाई बताओ भाई। कोई कह दे रहा है कि मोदी सरकार तो नागरिकता छीन लेगी मुसलमानों की और लॉबी तो हमेशा डिटेंशन कैंप में भेज देगी। कोई कह दे रहा है कि मुसलमानों के वोटिंग अधिकार ही छीन लिए जाएंगे, मतलब मुसलमान वोट ही नहीं दे पाएगा। कोई कह रहा है कि मुसलमानों को साबित करना होगा कि वो हिंदुस्तानी है। कोई कह रहा है कि चुन चुन कर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कोई यह कह दे रहा है कि 17 करोड़ मुसलमानों को कागज तैयार रखने चाहिए। यानी लोकसभा चुनाव से पहले यह तैयारी की जा रही है कि मोदी सरकार के खिलाफ पूरा माहौल बन जाए, लोग भड़क जाएं, मुसलमान सड़क पर आ जाए, प्रदर्शन हो, समाज का माहौल खराब हो जाए। नहीं तो जो बातें कही जा रही हैं उसका कोई सिर पैर तो दिख नहीं रहा। कल भी मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का है ही नहीं। लेकिन मोदी विरोध में जिन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, उनको यह बात कहां से दिखाई देगी? या वो देखते हुए भी देखने नहीं देना चाहते दूसरों को। ममता बनर्जी तो यहां तक कह रही है कि मोदी सरकार नागरिकता छीन लेगी, लोगों को डिटेंशन कैंप में भेज देगी। ममता ने तो सीएए को रमजान से भी जोड़ दिया भाई। एक बार ममता बनर्जी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि ओवैसी साहब अब सीएए पर लोगों को कैसे भड़का रहे हैं। সবটাই বেআইনি ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে, আপনাদের सही बात কোনো है, बिल्कुल অধিকার मुस्लिम থাকবে विरोधी না। नहीं है ये এটা कानून। অধিকার কারার খেলা। আপনাদের সব নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দিয়ে, সব অধিকার ক্যান্সেল করে দিয়ে, এটা এনআরসির সাথে কানেক্টেড মনে রাখবেন। আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। ইচ্ছা করেই কালকের দিনটা বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ কালকে থেকে রমজান মাস শুরু হয়েছে। এটা আমরা বুঝি। বিজেপির খেলা হচ্ছে হিন্দুতে হিন্দুতে ভাগ করে দেওয়া, মুসলিমে মুসলিমে ভাগ করে দেওয়া। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि कोई अधिकार ही नहीं रह जाएगा आपके पास। और चूंकि कल रमजान शुरू हुआ इसलिए नरेंद्र मोदी ने कल ही नोटिफाई कर दिया इसको सीए। कोई है सिर पैर है इस बात का? ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में कल सीए के मुद्दे पर एक बड़ी रैली भी करने वाली है। इधर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ इसी तरह की बातें कह रहे हैं। ओवैसी सीएए के साथ साथ एनआरसी का भी डर दिखा रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि नागरिकता कानून के बाद एनआरसी लागू होगा, जिससे मुसलमानों को साबित करना होगा कि वो हिंदुस्तानी है। सुनिए ओवैसी को, फिर आपको समाजवादी पार्टी के नेता का बयान सुनाऊंगा। ओवैसी से भी 2 कदम आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले ओवैसी को सुनिए। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। जब एनआरसी होगा, एनपीआर होगा, तो उसमें बायोमेट्रिक एक्सरसाइज होंगी उसमें, और लोकल रजिस्ट्रार में लिस्ट लगाई जाएगी प्रमोद साहब की, असद साहब की। अब प्रसाद साहब जाके बोल सकेंगे ना असद साहब के डाउटफुल है, मैं डाउटफुल बन जाऊंगा। अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। अब मैं मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आऊं क्योंकि मेरा रिलीजन इस्लाम है, अब मैं फिरते रहूं तो फायदा किसका होगा? अब आप देखिए, खुद ही कह रहे हैं कि जब एनआरसी आएगी, अरे जब एनआरसी आएगी तब विरोध कीजिएगा ना बॉस, अभी काहेला विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझसे दादा का कार्ड मांगेंगे। असम के अंदर जो एनआरसी की बात भी हुई वो कोर्ट के आदेश पर हुई है, कोई सरकार ने नहीं किया।
और उसमें सबसे कागज मांगे गए थे। लेकिन जब आपको किसी को एक तरह से इंजेक्शन देना है कि ताकि वो उबले भड़के, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लॉजिक पे तो बात होती नहीं। समाजवादी पार्टी भी सीए लागू होने का विरोध कर रही है। प्लीज। अखिलेश यादव तो सवाल उठा रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होने से हो ही क्या जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन, वो कह रहे हैं कि सरकार की मंशा मुसलमानों के वोटिंग अधिकार छीनने की है। सुनिए एसटी हसन को, फिर आपको देश के 5 राज्यों से वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा जो सीए के नाम पर लोगों को भड़काने वालों की आंखें खोल देगी। देखिए, क्योंकि ये बेस बना रहा है एनआरसी की, नागरिकता सबको मिलेगी जो रहेंगे। फिर एनआरसी में क्या होगा, एनआरसी के कानून के अंदर जैसा कि हमें बताया गया है कि इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके बाप दादा के डॉक्यूमेंट्स, आपको प्रूफ करना होगा कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप बाहर से नहीं आए। गरीब मुसलमान के पास तो 5 साल के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। इनका इरादा करोड़ों मुसलमानों के वोटिंग राइट्स को ख़त्म करने का है एनआरसी के थ्रू। या आगे जो भी ये करें, 1950 से तो चला आ रहा है ये। आपको तो मालूम है कि सरकार किस रास्ते पे चल रही है। एनआरसी आ ही जाएगा तो मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों को दिक्कत क्या है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी आप इस देश का नागरिक हैं या नहीं, ये अगर बन गया और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के पास 5 साल, गरीब मुसलमान के पास पिछले 5 साल का डेटा नहीं होता, कागज नहीं होता। अच्छा, गरीब हिंदू के पास होता है, गरीब सिख के पास होता है, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबके पास कागज होगा, खाली मुसलमान के पास नहीं होगा। सीए को लेकर जिस तरह से मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, उसका असर क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं 5 राज्यों से ग्राउंड रिपोर्ट। सीए लागू होने के बाद देश के अलग अलग इलाकों में जश्न मनाया जा रहा है। वो शरणार्थी जो सालों पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए, ताने झेलने के बाद आए थे, सब एक सुर से कह रहे हैं कि इस कानून से विस्थापितों को भारत की नागरिकता मिलेगी। यह कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं बनाया गया है। सुनिए 5 राज्यों में शरणार्थी और विस्थापित क्या कह रहे हैं इस कानून को लेकर, फिर आपको बताऊंगा कि सीए पर मुसलमानों को भड़काने वालों का मकसद क्या है। तो स्वागत जो कदम उठाया है प्रधानमंत्री जी ने, और हम तो सोचते हैं कि अगर उस समय पार्टीशन में ऐसे प्रधानमंत्री होते तो कितना अच्छा पार्टीशन होता। हमारा पाकिस्तान हमारे पास, लाहौर हमारे पास होता। देखिए, इस फैसले के बारे में गलत सलत भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। ये नागरिकता देने का कार्यक्रम है, ये किसी की नागरिकता ले नहीं रहा है। जो भी भारतीय नागरिक है वो है। बहुत खुश हुए है नागरिकता आई है तो हम तो भारतवासी हो गया, भारतवासी हो गया। हम तो बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, नागरिकता मिल जाएगी। हाँ, हम तो बहुत खुश हुए हैं, ये नागरिकता बिल पास हुआ। हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, भाई साहब के दर्द को दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारा ये नागरिकता बिल पास हुआ। बहुत खुश है जी। हम भी बहुत खुश हैं कि सीए का कानून जो लागू हुआ है उसके माध्यम से मैं भारत सरकार का और मोदी सरकार का बहुत तहे दिल से थैंक यू करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आप बताइए। सर, मैं खुद भी शुक्रगुजार हूँ। मोदी सरकार ने जो ये पास किया है सीए में प्रणाम करता हूँ। जो फैसिलिटी यहाँ के लोगों को मिल रही है वो हमें भी मिलेगी आगे जाके। बहुत होता तो हम लोग घर में पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, तिलक नहीं लगा सकते थे। यहाँ पर हम लोग हर चीज आजादी से कर सकते हैं। मेरी बेटी वहाँ पर ऐसे नहीं निकल सकती। वहाँ पर आजकल की जो मेरी भांजियाँ हैं, भतीजियाँ हैं, वहाँ पर वो बुरके में रहती हैं, कॉलेज जाती है, क्लासेज जाती है, बुरखा पहन कर जाती हैं। यहाँ पर हमारी बच्चियाँ खुले आज देखे कैसे घूम रही। जो मोदी जी ने ये कदम उठाया हमारे लिए तो बहुत, ऐसे समझो को दीपावली है, और जो हमारे समस्या से सब जो खत्म हो जाएंगे। अब किसी कम्युनिटी को घबराने की जरूरत नहीं है। प्लीज कमेंट जरूर करना और सब किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ होती है वीडियो यहीं पर समाप्त। जैसे कि आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा फ्रेंड्स कि सीएए पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू हो चुका है, और आपने इस वीडियो के माध्यम से ये भी देखा होगा, इसमें साफ तौर पे समझाया गया है कि जैसे कि सीएए उन लोगों के लिए है जो भारत से बाहर रहते हैं और प्रताड़नाएं झेल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपके अफगानिस्तान के अंदर हिंदू, सिख, बौद्धिस्ट, जैनी, पारसी, ईसाई, ये 6 जो कम्युनिटी है वो बाहर जो प्रताड़ना झेल रही है, अगर वो यहाँ आते हैं तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। इस कानून के अंदर ये है सीधा सीधा। और बहुत से लोग इसको मैनिपुलेट करके हमारे सीधे साधे मुस्लिम भाइयों को ये समझाना चाहते हैं
कि भाई ये CAA मुस्लिम विरोधी है, जैसे कि ये एक्ट में बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है इस एक्ट के अंदर कि CAA मुस्लिम विरोधी है। जैसा इस वीडियो में आपने एक पॉइंट ऐसा देखा होगा कि पश्चिम बंगाल की जो CM है ममता बनर्जी जी, उन्होंने ये कहा कि हम पश्चिम बंगाल के अंदर CAA लागू नहीं होने देंगे। इससे तो साफ पता लगता है कि ममता बनर्जी जो हैं वो वहाँ के मुस्लिमों को एक तरीके से उनके माइंड को चेंज करने में लगी हुई हैं। वो उनको ये समझाना चाह रही हैं जैसे कि CAA मुस्लिम विरोधी है, जबकि ये है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये। और जैसे कि आपने देखा होगा कुछ असदुद्दीन ओवैसी जैसे भाई हैं बड़े, तो उन्होंने भी ये कहा कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कुछ आम आदमी पार्टी से लेकर के हैं, कुछ कांग्रेस से लेकर के। तो यार मेरी ये समझ में नहीं आता, जिस चीज़ में किसी भाई का नुकसान नहीं है उसको आप इस तरीके से उन लोगों के सामने क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे कि कहीं प्रोटेस्ट हो। कहीं प्रोटेस्ट होते हैं तो उसमें भी नुकसान हम ही लोगों का है। आपने जैसे कि देखा होगा पिछली बार जो दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें जो दंगे हुए थे, दंगों के दौरान पर मेरे ख्याल से 100 लोगों के आसपास डेथ हुई थी। यार उनके घर वालों से पूछो, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके जो रिलेटिव होंगे, उनसे पूछो कि उन पे क्या बीत रहा है। आपने तो उन लोगों के दिमाग में ऐसी बात डाल दी, उन्हें रोड पे बैठा दिया, जबकि इसमें उनका कोई भी लेना देना नहीं है। आपने उनको बैठा दिया, आप बैठे हो अपनी जगह पर, जो कुछ झेल रहे हैं वो बेचारे झेल रहे हैं। उनके दिल से पूछो, जब उनके घर वाले चले जाते हैं इस दुनिया से तो उनके दिल पे क्या बीतती है। किसी का बेटा जाता है, किसी का भाई, किसी का हस्बैंड। तो आप लोग प्लीज ऐसा ना करें। आप CAA को सीधे तरीके से समझाइए कि भाई ये उन लोगों के लिए जो भारत से बाहर रह रहे हैं, जिसमें कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट और आपके पारसी, इन लोगों को यहाँ पर शरणार्थी जो हैं उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी। आप उन्हें, ये मुस्लिम भाइयों को ये मत समझाइए कि भाई ये CAA मुस्लिम विरोधी है, जैसे कि इस एक्ट के अंदर कहीं नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा मेरे मुस्लिम भाई जो हैं वो काफ़ी समझदार हैं। आप लोग ऐसे लोगों को पहचानें कि भाई कौन हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है, कौन हमारे को गलत समझा रहा है, कौन हमारे को सही समझा रहा है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना वो आप अपने माइंड से कीजिए, बट प्लीज़ आप किसी के भड़काए में मत आइए, क्योंकि CAA बिल्कुल भी मुस्लिम विरोधी नहीं है। आप लोगों की क्या राय है इस पर प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पर। जय भारत।